और इस वक्त सीधा आपको लिए चल रहे हैं एसीएस हेल्थ अमित प्रसाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सुनिए जरा। इस प्रकार आज भी नए संक्रमण की तुलना में लगभग 9,000 संक्रमित व्यक्ति ज्यादा उपचारित हुए हैं। एक्टिव केसेस की कुल संख्या अब घट करके 2,16,057 रह गई है। इस संख्या की तुलना अगर हम 30 अप्रैल को एक्टिव केसेस से करें तो 30 अप्रैल को हमारे प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,10,783 थी। तो इस प्रकार 30 अप्रैल से आज 11 मई 11 दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या में 94,500 से अधिक केसेस की गिरावट हुई है। ये जो संक्रमण में गिरावट दिखाई पड़ रही है, संक्रमण की दर में और संख्या में, ये सरकार के और आपके साझा प्रयास के कारण हो रहा है। आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कदम सरकार को उठाने हैं टेस्टिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के द्वारा किया जा रहा है। संक्रमण के पश्चात अब तक 13,13,112 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 306 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 2,33,705 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 1,10,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें हैं। आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और एंटीजन के माध्यम से लगातार बड़ी संख्या में जांच की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो लोग भी संक्रमित हों उनकी पहचान जल्द से जल्द की जा सके और उन्हें आइसोलेट करके उनका इलाज किया जा सके। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 4,34,04,184 लोगों की जांच की जा चुकी है। इतने सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। 2,16,057 एक्टिव केसेस में से 1,61,600 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के मरीज सरकारी अस्पतालों में अथवा निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं अथवा कुछ मरीज अभी जिनकी सूचना आज सुबह प्राप्त हुई है वो असाइनमेंट की प्रक्रिया में है कि वो होम आइसोलेशन में रहेंगे अथवा फैसिलिटी में जाएंगे, किसी अस्पताल में जाएंगे। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी पर निरंतर कार्य हो रहा है और सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 2,66,049 इलाकों में 6,10,187 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,46,69,555 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है और इन घरों में रहने वालों की संख्या 16,70,64,108 है। तो बहुत ही बड़ी संख्या में आज तक हमने सर्विलांस के कार्रवाई में घरों को और लोगों को आच्छादित किया है। वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रदेश में लगातार चल रहा है और जैसा आप जानते हैं कल से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन 18 जनपदों में प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 1,10,48,902 लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं और
28,59,250 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। जिन लोगों ने अभी दूसरी डोज नहीं ली है और जिनकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है, अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया तो 4 से 6 सप्ताह के बीच आप दूसरी डोज लगवाते हैं। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई तो आप 6 से 8 सप्ताह के बीच में दूसरी डोज लगवाते हैं। तो जिन लोगों की डोज ड्यू हो गई है उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप अपनी दूसरी डोज जरूर लें, ताकि आपको वैक्सीन से पूरी सुरक्षा मिल सके। अगर आप एक डोज लेकर के दूसरी डोज नहीं लेंगे तो आपकी सुरक्षा पूरी नहीं होगी, वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। अब तक कुल मिलाकर हम 1,39,08,152 डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के पश्चात भी हमें सावधानी बरतते रहनी है। अभी देश में दूसरी लहर चल रही है, अपने प्रदेश में भी अभी संक्रमण ज्यादा है, इसलिए हमें लगातार सावधानी बरतते रहना है और अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है। अपने मुंह और नाक को हमें ढक कर रखना है, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये इस मंत्र को हमें निरंतर अपनाते रखना है। जो हम गांव में अभियान चला रहे हैं हाउस टू हाउस जाने का, उसके अंतर्गत जो हमारी टीमें हैं वो अब तक बहुत ही बड़ी संख्या में उन्होंने घरों का भ्रमण किया है और साथ ही साथ 4 लाख से अधिक लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान की है, जिसमें से 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को हमारी टीमों के द्वारा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो लक्षण युक्त व्यक्ति हैं गांव में, उन्हें तत्काल दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जो गांव में और शहरी क्षेत्र में निगरानी समितियां बनी हुई हैं, उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। दवाइयों का पैकेट उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति है उसके शीघ्र उपचार के लिए उसे तत्काल दवा का पैकेट उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि उसकी स्थिति समय रहते ही सुधर जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो इसकी भी कार्रवाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि संक्रमण से बचिए और संक्रमण से बच करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग दीजिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने घर की गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का, और जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। प्रदेश सरकार की जो एक अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की नीति, जो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगभग 6 कमिश्नरी के 25 जिलों की पिछले 4 दिन में समीक्षा करके आए हैं और मौके पर गांव में जाकर उन्होंने ये जो एक एग्रेसिव अभियान हमारा ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का चला है, उसकी मौके पर जाकर भी उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है, स्वयं ग्रामवासियों से बात की है,
निगरानी कमेटी के सदस्यों से बात की है, और जो ये निगरानी का एक समितियों का एक पूरा अभियान चलाया गया है 97,000 राजस्व गांव में, उनको उन्होंने उसको मार्गदर्शन दिया है, उसको दिशा निर्देश दिए हैं। और ये एक अपने आप में एक अनूठा अभियान है जिसमें कि हमारी टीमें, जो निगरानी समितियां हैं बनी हुई ऑलरेडी गांव में, प्लस जो हमारी RRTs हैं वो गांव-गांव में जा रही हैं। निगरानी समितियां लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान कर रही हैं, लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान करके उनको बिना अभी टेस्ट नहीं भी हुआ है तब भी उनको मेडिकल किट उपलब्ध करा दे रही हैं। और उसके पश्चात जो लक्षण युक्त ऐसे व्यक्ति हैं उनका RRT जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट भी वहीं मौके पर जाकर वो कर रही हैं। जैसे बताया गया, लगभग 4 लाख से अधिक ऐसे लक्षण युक्त लोगों को पहचाना है, जिसमें 3 लाख को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई है, उनका टेस्ट हो रहे हैं। लगभग 4,500 उसमें जो है पॉजिटिव भी लोग पाए गए हैं। उनको फिर आइसोलेट करने के लिए वहीं गांव में ही व्यवस्था कर दी गई है। अगर उनके घर में जगह नहीं है तो पंचायत भवन, स्कूल या और सरकारी बिल्डिंग में वहीं पर ही उनको व्यवस्था कराई गई है, और उसका सारा व्यय खाने का और रहने का सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। और उन्हें मेडिकल किट इसलिए उपलब्ध कराई जा रही है कि ताकि वहीं पर रहकर उनका वो इलाज हो सके। यहाँ ये भी बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अनूठे और एक नए अभिनव अभियान की उन्होंने अपने वेबसाइट पर और अपने ट्वीट के माध्यम से भी इसको साझा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इसका उन्होंने एक तारीफ भी की है, उसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ, इस प्रकार का एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग आक्रामक रूप से एग्रेसिवली ट्रेस करें, टेस्ट करें और ट्रीट करें। ये जो एक 3 जो फॉर्मूले हैं, ट्रेस, टेस्ट और ट्रैक, ये जो एंड ट्रीट, ये जो 4T का फॉर्मूला है, ये 4T के फॉर्मूले का असर है। उसके साथ साथ जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आंशिक कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। आंशिक कोरोना कर्फ्यू इसलिए कि जो हमारे हजारों लाखों जो है श्रमिक हैं, कारखानों में काम करने वाले हैं, उनकी रोजी ना जाए, उनको रोजी उनकी चलती रहे, उनकी जीविका चलती रहे, उद्योग चलते रहे, इसलिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जहां पर कि आम जनता का। तो बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में 306 मरीजों की उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। कोरोना का अपडेट आ गया है। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई है। अब तक 4 करोड़ 34 लाख के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है। तो 24 घंटे में 20,463 नए मरीज सामने आए हैं। 29,358 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, रिकवर हुए हैं। 306 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं या जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो 20,000 के आसपास आ गए हैं, जबकि यही आंकड़े आपको याद होगा 30-35 हजार तक आ रहे थे। लेकिन बड़ी खबर है, 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में यूपी में 20,000 के आसपास नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 29,000 के आसपास रिकवर हुए हैं, यानी कि 9,000 लोग ज्यादा रिकवर हुए हैं।